जय हिंद। आज मैं साइंस का क्वेश्चन लाया इस वीडियो में। टॉप 40 क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन मैं 10 मिनट में करा दूंगा। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है और इसका पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है, जो उदासीन कहलाता है। ये भी याद रखना। पीएच स्केल से मापा जाता है किसी भी पदार्थ का पीएच मान। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा यहाँ पे चांद। और पृथ्वी जो है सूर्य का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पानी का क्वथनांक उबलना का तापमान कितना होता है। तो देखिएगा, पानी जो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो राइट ऑप्शन ये करेक्ट होगा तीसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है चौथा नंबर कि जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को याद रखना ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी क्या होगा, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 5 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। तो शरीर में रक्त को थक्का बनने में विटामिन याद रखना, विटामिन के। और यहाँ पे तत्व की बात किया था, तत्व में हो जाएगा कैल्शियम, याद रखना। विटामिन में पूछता तो हो जाता थी विटामिन के, और तत्व में पूछेगा तो कैल्शियम। उसके बाद यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 का। यहाँ पे देखिएगा राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पे कैल्शियम तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 6 नंबर कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, याद रखना। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने धातु तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर तत्व पूछता तो ऑक्सीजन हो जाता। ये भी बात याद रखना, पृथ्वी के क्रस्ट से संबंधित है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 7 नंबर कि शरीर में पोषक तत्वों का संचरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो याद रखना, शरीर में पोषक तत्वों का संचरण जो होता है संचलन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संचलन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर पूछ रहा है कि विधारा के इकाई क्या होता है। तो याद रखना, विधारा का सममात्रक एम्पियर होता है और प्रतिरोध का सममात्रक ओम होता है, याद रखना। और विभवांतर का सममात्रक वोल्ट होता है और शक्ति का सममात्रक वाट होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर कि मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यकता होती है। तो याद रखना, मनुष्य के लिए श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मनुष्य श्वसन के लिए ग्रहण करता है, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये भी याद रखना कि मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर कि धमनी किस माध्यम में सबसे तेज तेज गति से चलती है। तो याद रखना, धमनी की बात यहाँ पर कर रहा है। धमनी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ चलती है। तो याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा लोहा सबसे ज़्यादा यात्रा करती है। लोहा याद रखना, इस्पात भी बोलते हैं इसको। ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में धमनी अधिक मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में तेज गति से चलती है। और निर्वात में धमनी का पूछता वेग कितना होता है। तो निर्वात में धमनी का वेग 0 होता है, ये भी याद रखना। और प्रकाश की चल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो याद रखना, प्रकाश की चल सर्वाधिक निर्वात में होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो राइट ऑप्शन दानस्वा का एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिए 11 नंबर पूछ रहा है कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुँचती है। तो याद रखना, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुँचती है। तो याद रखना, विकिरण के रूप में पहुँचती है। किसके रूप में, विकिरण के रूप में पहुँचती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 11 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन करता है। तो याद रखना, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो याद रखना, राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होता है और ये ऊँट में नहीं पाया जाता है आरबीसी, ये भी याद रखना। और मनुष्य के शरीर में ये ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आरबीसी का जीवन काल याद रखना 100 से 120 दिन का होता है, ये भी याद रखना, जिसे हम लोग लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, याद रखना। कौन सी गैस, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है, भार के हिसाब से पाया जाता है ऑक्सीजन 21%। और आयतन के हिसाब से अगर पूछेगा तो कितना पाया जाता है, तो 23% आयतन के हिसाब से पाया जाता है। और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टे ने ऑक्सीजन का खोज किए थे, भी याद रखना। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा 13 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो याद रखना, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम तत्व की आवश्यकता होती है। और उसके अलावा एक और तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस तत्व भी जो है कैल्शियम, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करती है, लेकिन ज़्यादातर में एग्जाम में कैल्शियम तत्व ही ऑप्शन देता है। तो ऑप्शन याद रखना 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम तत्व जो है दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 15 नंबर पूछ रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस पूछ रही है। तो याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। याद रखना, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 78% पाया जाता है, जिसे हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। तो कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी यहाँ पे, तीनों ऑप्शन के हिसाब से। तो याद रखना नाइट्रोजन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑक्सीजन 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जॉन हेलमोंट ने किए थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछ रहा है, देखिएगा कि मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सी है। तो याद रखना, एलामाइज भी जो है मानव शरीर में भोजन के पाचन में मदद करती है। ट्रिप्सिन जो भी है तो ये भोजन के पाचन में मदद करती है। पेप्सिन भी जो है ये भोजन के पाचन में मदद करती है। ये सभी जो है भोजन के पाचन में मदद करती है। ये किसी न किसी तरह से हमारे भोजन को सहायता प्रदान करती है पचने में। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो याद रखना, प्रकाश वर्ष किसका माप है, दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है 18 नंबर कि धमनी की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो धमनी की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो ठोस में होती है। और ठोस यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता, लोहा इस्पात देता, तो हम लोग मारते इस्पात में। तो राइट ऑप्शन ठोस करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दूध में प्राकृतिक रूप में कौन सा शर्करा पाई जाती है। तो दूध में प्राकृतिक रूप में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो याद रखना लैक्टोज दूध में पाई जाती है प्राकृतिक शर्करा, याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और शराब में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो याद रखना शराब में कौन सी माल्टोज पाई जाती है और दूध में लैक्टोज पाई जाती है। ये बात याद रखना, ये दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फैक्टोज है, जो सभी अनाजों में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, दूध में पाई जाती है लैक्टोज। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मानव शरीर में 206 या 208 होती है, ये भी याद रखना। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी बड़ी हड्डी कौन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखना जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। 21 नंबर पूछ रहा है कि रासायनिक क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। तो ताप के रूप में संचित रहती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, देखिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है, तो उत्तर दिशा से आती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 23 नंबर कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य रूप से किस कारण से होता है। तो जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से, तो याद रखना किस कारण से होता है, तो वायु गैसों के बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 24 नंबर पूछ रहा है कि विधारक का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो विधारक का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन को खोज ईटा परनाच, याद रखना ईटा परनाच। तो यहाँ पर थॉमसन इलेक्ट्रॉन को खोज किए थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर पूछ रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो याद रखना पृथ्वी पर सबसे हल्की गैस पूछ रही है, तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सबसे हल्की गैस है। और सबसे भारी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, ये भी याद रखना। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा 25 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर फिर पूछ रहा वही क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा था। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा होता है, तो राइट ऑप्शन फेफड़ा यहाँ पे नहीं दिया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 27 नंबर के मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियाँ होती हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 प्रणालियाँ प्रमुख होती है। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 28 नंबर की घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो जलवायु का संतुलन बनाए रखना और वर्षा का प्रसार करना और वन्य जीवों का आश्रय बनाए रखना। इसी कारण से घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण बना रहता है घना। इस राइट ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। 29 नंबर देखिए पूछ रहा है कि सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है, तो याद रखना चीता। चीता जो है सबसे तेज चलने वाली जीव के रूप में माना जाता है। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 30 नंबर कि मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो याद रखना फेफड़ा जो है मानव शरीर के लिए श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा। और मछली का भी श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है, जिसे गिल्स भी बोलते हैं जहाँ तक। 21 नंबर देखिएगा पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस जो पूछ रहा है ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने गैस कौन सी है, तो याद रखना नाइट्रोजन 78% पाया जाता है वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 33 है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो ये जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट जीके मैं लाते रहता हूँ। चैनल